जय सीताराम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय सीताराम। तो आइए मित्रों और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहाहू करहूँ सब साचा, जस का छिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वाग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछूं मोहि की रहूं कहा, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो ताह देहूं कही, तुम ही दिखावो ठाव। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। बाल्मीक हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। राम जी पूछते हैं वाल्मीकि जी से, मैं किस स्थान पर रुकूं, कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी बोलते हैं, आप तो हर जगह हो, मैं कहाँ बोलूं कि आप यहाँ ठहरो। तो प्रभु तो हर जगह है। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हो ही न पूरे। तिन्हके हिय तुम कहूँ गृहरूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिन्हके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी सा भी झांकी के सामने
स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए, ये परम आनंद लीजिए, श्री रामचरितमानस का पाठन करिए, डेली इस आनंद का अनुभव करिए। और मित्रों, बच्चों को खास करके प्रेरित करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें। सभी सनातन प्रेमियों, मित्रों, मेरा ये सपना है कि मैं जिस भी गली से गुजरूं, जिस घर के बगल से गुजरूं, जिस भी गांव से, जिस भी शहर की गली से, तो मुझे हर बच्चे के मुख से, हर बुजुर्ग के, हर बड़े के, जो भी हमारे मित्र हैं, बहन बेटियां हैं, जिस भी गली से गुजरूं तो मुझे सनातन की खुशबू सुनाई दे, मुझे श्री रामचरितमानस की चौपाई मेरे कानों को सुनाई दे। जब वो दिन मैं देखूंगा तब मुझे सुकून मिलेगा। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर यही कहते हुए कि कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़िए। अगर कुछ कर सकते हैं पर्यावरण के लिए तो कम से कम 1 पेड़ डेली जरूर लगाइए, शुद्ध और अच्छे पर्यावरण के लिए। जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।